हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गिलोत। द यूपीएससी प्रेमी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। अभी लेटेस्ट जो पटवारी एग्जाम चल रही है तो उससे संबंधित जीएसटी पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों जीएसटी से संबंधित कम से कम हम 40 क्वेश्चन करेंगे तो 40 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन नीचे हमारी एप्लीकेशन है व्यापम एग्जाम तैयारी, वो भी आपने नीचे लिंक दे दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर जीएसटी पटवारी के लिए स्पेशल। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। तो पर्टिकुलर डेट ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी लागू का सुझाव किसने दिया। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति ने दिया था सुझाव। देन सर्वप्रथम राज्य जहां जीएसटी बिल पारित हुआ है तो ध्यान रखिए असम पूछ चुके हैं आई थिंक याला, तो ध्यान रखिए। देन उसके बाद सेकेंड अगर अब पूछा जाए तो ध्यान रखिए बिहार है, सेकेंड राज्य जो है बिहार है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी पारित किया गया। तो आर्टिकल 279 ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, टोटल सदस्य कितने थे, इसमें 33 सदस्य थे मेंबर। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित करा गया है तो ध्यान रखिए 122वां अमेंडमेंट जो है, संशोधन जो हुआ है तो इसके थ्रू और आर्टिकल 279 है। दोनों चीज आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार है। और जीएसटी का भी क्वेश्चन आता है, जीएसटी कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है एक प्रकार का। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी बिल राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित हुआ। तो ध्यान रखिए अगस्त 2016 में फाइनली पारित हो गया था। 2000 जीएसटी बिल 2016 में बिल राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कब करे, तो ये पर्टिकुलर डेट आपसे पूछ सकते हैं, 8 सितंबर 2016 को करा था। देन जीएसटी बिल ये वाला क्वेश्चन हो गया, पहला स्टेट कौन सा है, असम है। सेकंड नंबर का कौन सा है, बिहार। और अंतिम राज्य पूछ सकते हैं आपका, तो ध्यान रखिए जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में अंतिम राज्य है जो जीएसटी बिल पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का अगर क्वेश्चन आता है तो विश्व का कौन सा देश है, फ्रांस 1954। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण भुगतान देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 20 लाख है और 10 लाख स्पेशल के लिए, स्पेशल जोन जो रहते हैं उनके लिए स्पेशल 10 लाख है और यूं 20 लाख है, 20 लाख के ऊपर भुगतान देना पड़ेगा। देन उसके बाद अगला, जीएसटी पंजीकरण की संख्या में कुल डिजिट कितने हैं पंजीकरण में। तो ध्यान रखिए आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए 15 डिजिट है टोटल। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कार्रवाई का प्रावधान है। तो ध्यान रखिए 5 वर्ष तक की कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। राज्य को जीएसटी से हानि या नुकसान होने के लिए केंद्र सरकार 100% तक भरपाई करेगी, कब तक, 5 वर्ष तक करेगी। देन उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीएसटी दर कौन कौन सी है, 0, 5, 12, 18 और 28। ऐसा ही पूछ सकते हैं कौन सी नहीं है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, जैसे 12, 18, 28 और दे देंगे 38 या फिर 17% समथिंग कुछ दे देंगे। तो आप ध्यान रखिए, तो ये पांचों आपको याद रहे, 0, 5, 12, 18 और 28। और इसमें पूछ सकते हैं जीएसटी दर कितनी है, तो ये ध्यान रखिए कितने, 5 टाइप के दे रखी, 5 टाइप की रेटेड दे रखी और इनकी संख्या भी आपको याद करना रहेगी। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने % वृद्धि होने की संभावना रखी गई है। ध्यान रखिए जीडीपी में 2% की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीएसटी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो अब मैं इनके फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ। एस मतलब स्टेट जीएसटी, सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, आई मतलब इंटरनेशनल जीएसटी। तो ये 3 टाइप रहेंगे प्रकार में। देन जीएसटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम दूसरी जो एसएससी और इनकी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, जीएसटी किस प्रकार का अप्रत्यक्ष और बहुस्तरीय। ध्यान रखिए इनडायरेक्ट टैक्स से आपका जीएसटी जो है। उसके बाद जनरली ये क्वेश्चन मिस्टेक करके आएंगे, बट ध्यान रखिए प्रमुख
वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी दायरे से बाहर है, तो ध्यान रखिए शराब, पेट्रोलियम, ये दोनों चीजें बाहर है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ध्यान रखिए यहाँ पे अपन कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शराब जीएसटी में आती है, बट ये शराब जो सब्जेक्ट इसको बाहर रखा गया है जीएसटी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह देश जिसकी जिसकी नागरिकता सर्वाधिक विदेशी नागरिकता प्राप्त करते, तो भारत के में सबसे ज्यादा नागरिकता विदेशी प्राप्त करते हैं अगर वर्ल्ड की बात करी जाए। अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में। देन देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान, तो ये देश का प्रथम है, जिस कहां से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए कहां पर है, कानपुर में। पर्टिकुलर इसकी डेट भी पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास कहां पर हुआ है, जुलाई 2015। देन जैसा कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न देखे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पूछा गया है, जैसे आलू कहाँ पर होता है, प्याज कहाँ पर होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ जो आने वाली एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से जीएसटी से भी ध्यान रखिए, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं, मिर्ची कहाँ पर होती है, खरगोन में होती है। आलू इंदौर में होता है। धनिया गुना में होता है। केला बुरहानपुर में होता है। देन उसके बाद देखते हैं, दलहन भोपाल में होती है। अंगूर रतलाम। शहद मुरैना में। प्याज ये पूछा गया था 9 तारीख के पेपर में, प्याज कहाँ होता है, खंडवा में होता है सर्वाधिक। देन लहसुन होता है रतलाम में। अदरक होते हैं छिंदवाड़ा में। गन्ना है नरसिंहपुर में। देन उसके बाद है संतरा, संतरा है बैतूल में। और एक सोयाबीन का भी आपको अगर पूछा जाए तो सोयाबीन ध्यान रखिए उज्जैन में सर्वाधिक होता है सारे सेंटर। एक सोयाबीन से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन कवर करे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो आपको वीडियो देखना ना भूलिए। देन नीचे मैं लिंक सेंड कर दूंगा उसकी। देन आंवला कहाँ होता है, पन्ना में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी 1 से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसकी संभावना है कि ये भी आए, और जीएसटी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जिनकी भी एग्जाम अब नेक्स्ट है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और मेरा वीडियो आप शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। थैंक यू सो मच।